जी हाँ, ये आखिरी वार्निंग है। अब अगर गड़बड़ी की तो रद्द कर देंगे पूरी एसआईआर की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की ज्ञानेश और मोदी सरकार को सख्त चेतावनी। राहुल टीम ने इधर कर दिया फिर से नया खुलासा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, 15 अगस्त को आखिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को लेकर वो कौन सा नया फरमान जारी किया जिसकी बुनियाद पर एक बार फिर से चुनाव आयोग कटघरे में है। और इस बीच में राहुल गांधी की टीम ने नया खुलासा कौन सा किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। तो क्या अगली और अंतिम सुनवाई एसआईआर पर, जो कि अगले महीने होने जा रही है, उसमें एसआईआर की पूरी प्रक्रिया रद्द होने जा रही है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले एसआईआर की प्रक्रिया और उस प्रक्रिया पर चल रही सुप्रीम कोर्ट में सेकंड लास्ट हियरिंग, यानी कि आखिरी सुनवाई से पहले की सुनवाई, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की ऐसी नाराजगी, ऐसी फटकार, ऐसी वार्निंग जिससे चुनाव आयोग हिला हुआ है। अभी तक चुनाव आयोग जिसने ये करीब करीब घोषणा कर दी कि बिहार के तर्ज पर पूरे देश में एसआईआर करने जा रहे हैं, वो चुनाव आयोग दरअसल उसकी पूरी प्रक्रिया रद्द होने जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को कहा कि अगर देश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कार्यप्रणाली में कोई बड़ी गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर पूरी प्रक्रिया रद्द करने में हम जरा भी नहीं हिचकेंगे। यानी कि दोस्तों, अब जो अगले महीने 7 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा फैसला दे सकता है। अगर चुनाव आयोग ने मनमानी की कोशिश की तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी साफ शब्दों में वार्निंग दे दी कि यह फैसला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं होगा, बल्कि देश भर में चलने वाली सभी एसआईआर कवायद पर लागू होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मानकर चल रही है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी गरिमा का ख्याल चुनाव आयोग रखेगा, उस पर चोट नहीं पड़ने देगा। मगर अगर ऐसा हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत होगी। मगर इस बीच में दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ मामला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, कैसे चुनाव आयोग फंसा और किन किन चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लफ्ज़ों में फटकार लगाई। उससे पहले आपको बताएं कि राहुल गांधी की टीम ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया पर। दरअसल दोस्तों, आपकी आयु, जब आप बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, आपकी एक जिज्ञासा होती है कि हम भी वोट डालेंगे। 18 वर्ष भारत सरकार ने तय किया है, मगर एक तरफ जहां पर 65 लाख वोटर्स को इस पूरी प्रक्रिया से चुनाव आयोग की टीम ने 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा, जिस पर रिवीजन चल रहा है, लोग अपने दस्तावेज दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिसमें चुनाव आयोग ने नए वोटर को जोड़ा भी है। कहा ऐसा जा रहा है कि करीब 4 लाख नए वोटर जोड़े गए। मगर दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि जिन 4 लाख वोटरों को जोड़ा गया, उसमें से 18 से 25 वर्ष की आयु के जो लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, करीब वो 25 से 27% ही उनकी तादाद है। बाकी जो तादाद है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी की आयु 90 वर्ष, किसी की आयु 100 वर्ष, किसी की आयु 65 वर्ष, किसी की आयु 60 वर्ष। यानी कि दोस्तों, ये तभी संभव है जब किसी भी तरीके से किसी भी शख्स को वोटर बना करके चुनावी लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाए। और जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, जो पहले विपक्ष कह रहा था कि इसमें विपक्षियों के वोट काटे जाएंगे, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों के वोट जोड़े जाएंगे या उनके लिए वोट जोड़े जाएंगे, तो ऐसी स्थिति जो कि आज बात रखी गई, और जैसा कि एक पुराने सेफोलॉजिस्ट, मौजूदा वक्त में एक पार्टी के मुखिया योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं, उनको एक बार ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो इसी बात का खुलासा कर रहे हैं। यही वो योगेंद्र यादव हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कह रहा था कि हमने जिन लोगों के नाम काटे हैं, या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है या तो वो दूसरी जगह चले जा चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी तादाद हमें ज़्यादा मिली
तो हम प्रक्रिया को रद्द करने में देर नहीं लगाएंगे। और योगेंद्र यादव ही कुछ लोगों को लेकर के पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, जिन लोगों के नाम काट दिए थे और जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया था चुनाव आयोग ने। सुनिए क्या कहा योगेंद्र यादव ने। एसआईआर का फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। ड्राफ्ट लिस्ट आई, उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि अब आप ऑब्जेक्शन और क्लेम फाइल कर सकते हैं। बताया कि 16 लाख नए लोगों ने आवेदन किया है और 4 लाख ऑब्जेक्शन मिले हैं। हमने उतार के देख लिए, पूरे नाम नहीं है, जो थोड़े से नाम चुनाव आयोग ने दिए हैं। कोई 4 लाख नए आवेदन का नाम दिया। नए आवेदन की उम्र कितनी होगी? 18 साल, 19 साल, 20 साल। हमने चेक किया, जो 4 लाख नाम अभी तक दिए हैं उनमें से सिर्फ 27% लोग ऐसे हैं जो 18, 19, 20 साल के हैं। चलिए आप खींच के 25 साल भी कर लीजिए, तब भी 40% ऐसे हैं जो कि 25 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। और ये देखिए, ये 100 साल या उससे अधिक उम्र के लोग हैं जो कह रहे हैं मैं नया वोटर बनना चाह रहा हूँ, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया, कृपया मेरा नाम इसमें जोड़ दीजिए। मतलब क्या? फर्जीवाड़ा है, नई वोटर नहीं है। ये वो वोटर हैं 65 लाख में से जिनके नाम कट गए और चुनाव आयोग अपनी गलती ठीक करने के बजाय उनको कह रहा है कि तुम अपना पुराना एपिक कार्ड भूल जाओ और नए सिरे से फॉर्म 6 भरो। चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा है। दूसरा फर्जीवाड़ा ये देखिए ऑब्जेक्शंस में है। लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है? हमने पाया कि 58% ऑब्जेक्शन करने वाले लोग खुद अपने नाम के खिलाफ ऑब्जेक्शन कर रहे थे। ये लोग हैं जिन्होंने 1 महीना पहले फॉर्म भरा था, कहा था मेरा नाम जोड़ दीजिए। चुनाव आयोग कहता है कि लोगों ने अपने आप फॉर्म भरा है और 1 महीने के बाद वही व्यक्ति कह रहा है कि मेरा नाम काट दीजिए, क्योंकि मैं कहीं बाहर रहता हूं, क्योंकि मेरा कहीं और वोट बना हुआ है, मैं यहां नहीं रहता। और ये देखिए, ये वो सैकड़ों लोगों की लिस्ट है जो कह रहे हैं कि मेरा नाम काट दीजिए क्योंकि मैं फॉरेनर हूं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। जो कह रहे हैं कि भैया आओ मेरे को अंदर कर दो, जेल के अंदर कर दो। वो क्या रहा है फर्जीवाड़ा? 5 लोग कह रहे हैं कि मैं मृत हूं, मेरा नाम काट दीजिए, खुद कह रहे हैं। मतलब या तो उन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा था या ऑब्जेक्शन उन्होंने नहीं भरा है। सारा फर्जीवाड़ा बीएलओ के थ्रू चुनाव आयोग करवा रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां ये पूरा का पूरा खुलासा और जहां पर अगले 36 घंटों के बाद राहुल गांधी एक बड़ा खुलासा करने जा रहे करीब 48 सीटों के आसपास पर वोट चोरी का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी काशी लोकसभा क्षेत्र भी शामिल होगा। मगर उससे पहले आधार के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को फटकार लगाई, दोस्तों कई स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार को शामिल कीजिए। अगली सुनवाई में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरा सुझाव है आप लोग आधार को शामिल कीजिए, क्योंकि दस्तावेज बनवाने में लोगों को दिक्कत है और इसी आधार की बुनियाद पर दूसरे दस्तावेज तो बनाए जाते हैं जिन दस्तावेजों को आपने माना है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार पहले कहा कि हमारी एक तरीके से हमारा मशवरा है, हमारा सुझाव है, मगर चुनाव आयोग न जाने उसको ऐसा लग रहा है कि सरकार से बैकिंग या फिर और क्या, कि चुनाव आयोग लगातार नकारता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को आपको शामिल करना होगा। अब दरअसल मौजूदा वक्त की सरकार जो चुनाव आयोग का बचाव कर रही है और चुनाव आयोग को यह लगा कि अगर आधार कार्ड शामिल कर लिया तो फिर इस पूरी की पूरी एसआईआर की प्रक्रिया का मतलब क्या रह जाएगा, क्योंकि हमने जो दस्तावेज मांगे हैं और दस्तावेज लाने में दिक्कतें हैं, टाइम टेकिंग है। आधार कार्ड तो सबके पास सही है, आधार कार्ड वो लोग लगा देंगे और हमें उनका नाम जोड़ना पड़ जाएगा। इसीलिए आधार को लगातार आनाकानी और इधर उधर की बातें कर रहे थे। मगर दोस्तों 15 सितंबर को जो कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुन लीजिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा अगर एसआईआर प्रक्रिया में संवैधानिक सुरक्षा उपायों से समझौता किया गया, पूरी प्रक्रिया अमान्य हो जाएगी। ये साफ किया कि बिहार एसआईआर पर कोर्ट का जो भी फैसला होगा पूरे भारत में लागू होगा, वो टुकड़ों में आदेश नहीं दे सकता। बिहार एसआईआर पर अंतिम फैसला ही पूरे देश में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो बिहार एसआईआर और नेशन वाइड एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर 7 अक्टूबर की सुनवाई में अपनी दलीलें रख सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने 8 सितंबर के अपने आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर में आधार को 12वीं जरूरी दस्तावेज के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया था।
8 सितंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तुत किए जाने पर चुनाव आयोग इसकी वास्तविकता की पुष्टि कर सकता है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल एस ने कहा कि अगर प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया कोई गड़बड़ी लगती है तो हम इस बात पर जोर देने के लिए हकदार होंगे कि प्रक्रिया को जारी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि चुनाव आयोग को भी सुनना चाहिए। अभी तक 7.89 करोड़ वोटर शामिल किए गए, जिनमें 4.96 करोड़ वोटर ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट रोल में शामिल हुए। करीब 6.84 करोड़ वोटर वो हैं जो ड्राफ्ट के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि जो लोग लिस्ट में नहीं है, इसकी वजह शायद ये होगी कि उनके पास दस्तावेज नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया साफ शब्दों में, बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में दलील फैसला नहीं, राय नहीं। अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में एसआईआर पर होगा। अब 7 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में क्या कुछ होता है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहले कोर्ट ने कहा था आधार पहचान का प्रमाण पत्र, नागरिकता का नहीं। चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज है जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जमाल बख्शी की बेंच ने भी कहा अगर किसी तरीके की शंका आधार को लेकर के है तो आयोग इसकी जांच कराए। कोई भी नहीं चाहता चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। केवल वास्तविक नागरिकों को वोट देने की अनुमति होनी चाहिए, मगर आप इसके बहाने दूसरों को छांट कैसे सकते हैं। दोस्तों, 8 सितंबर को सुनवाई शुरू होने पर कोर्ट ने कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा था कि 10 जुलाई को कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करने को कहा। अभी तक 65 लाख लोगों के लिए आधार स्वीकार नहीं किए जा रहे। बीएलओ को निर्देश दिया गया था 11 दस्तावेजों में से एक आवश्यक है। 11 के बाहर के दस्तावेज स्वीकार करने वाले अधिकारियों को दंडित कर रहा है। आधार स्वीकार करने वाले अधिकारियों को चुनाव आयोग कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर कोर्ट ने नोटिस पेश करने को कहा, जिसमें चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि हमारे पास नहीं है, जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि आपके दस्तावेज हैं, इसमें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का साइन है। अब इस मामले में अगले सोमवार यानी कि तब 15 सितंबर की सुनवाई का जिक्र किया गया था दोस्तों। तो फिर 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में चुनाव आयोग की मंशा पर एक तरीके से सवाल उठाते हुए कह दिया कि अब अगर गड़बड़ी जरा भी लगी पूरी प्रक्रिया एक झटके में निरस्त होगी। और चूंकि चुनाव आयोग पूरे देश में इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए अपने अधिकारियों को आदेश दे चुका है तैयारियों का, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पूरे देश के एसआईआर पर यह आदेश लागू होगा। याद रखिए, ऐसी स्थिति में दोस्तों देखना है कि अगले महीने की 8 तारीख को होता क्या है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।